सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम प्रभु की वचन से और सीखेंगे कि जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर उन्हें भी आदर करेगा, आपको भी आदर करेगा। और लिखा है ये पहला सामुएल 2:30 में, उसकी आखिरी हिस्से में ये लिखा है। अपन उस आयत को निकालेंगे। आपके पास बाइबल है, आप भी निकाल सकते हैं। 1 सामुएल 2:30 इसमें लिखा है, उसका एंड में, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को आदर करेंगे तो प्रभु 100% आपका आदर करेगा। परमेश्वर का आदर का मतलब पहले उसका वचन का आदर करें। आप एक व्यक्ति का वचन का आदर नहीं करें तो उसका आदर ही नहीं करता। ऑनर एंड रेस्पेक्ट हिज वर्ड। परमेश्वर का वचन का आदर करने पर आपके ऊपर बहुत कृपा अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से आएगा। हो सकता है शुरुआती दिनों में, कुछ दिनों में ना दिखे, लेकिन परमेश्वर की कृपा इसी संसार में ही वो दिखाता है। रेस्पेक्ट एंड ऑनर जीसस क्राइस्ट। प्रभु परमेश्वर के आदर करना हम सीखें। अंत के दिनों में क्या एक दूसरे को आदर करना कम होगा? ये पौलुस ने लिखा। ऐसे तुच्छ लोग भी बड़े लोगों के सामने कुछ भी बोलेंगे, ऐसे एक दूसरे को आदर नहीं करेंगे, अपने आप से ज़्यादा प्रेम करेंगे, स्वार्थी होगा, ये सब लिखा है तीमुथियुस की पत्री में। तो हमें ये समझना है कि जितने लोग प्रभु की आदरता है, दिल से दिखाने का नहीं, दिखावा नहीं, दिल से जो करता है, लेकिन वो प्रकट हो जाएगा। अगर आपका दिल में परमेश्वर के लिए आदर है तो वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा। दिल की बात बाहर आ ही जाता है एक दिन। तो प्रियो, यीशु नासरी यानी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता से आप जितना आदर के साथ डील करेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको आदर करेंगे। आदर करने की कई कारण हैं कि आप कैसे प्रभु के आदर कर सकते हैं। एक तो वचन के आदर करने से, नंबर 1। दूसरा है कि प्रार्थना में प्रभु के साथ ऐसी बातें करें, प्रभु से प्रतिदिन मिले, तो प्रभु उसको आदर समझते हैं। कुछ लोग प्रभु के लिए समय नहीं देता, प्रार्थना में समय नहीं देता। अगर आप बोलते हैं कि मैं उस फलाना अपने माँ से, बाप से, मैंने फलाना व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूँ, और देखा कि आपके पास उस व्यक्ति के लिए ज़रा भी टाइम नहीं है, तो वो व्यक्ति बोलता है ये मेरा आदर ही नहीं करता। तो परमेश्वर के साथ भी करीब करीब ऐसे ही है। अगर आपके पास उनके लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, पिता के लिए थोड़ा समय नहीं है, इसका मतलब यू डोंट रेस्पेक्ट मी हिम, उसकी आदर नहीं करता। बाइबल बताती कि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूँगा। 100% ये वचन सत्य है। तो आपके ऊपर देखना परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा आएगा, जैसे जैसे आप प्रभु के आदर करेंगे वैसे वैसे प्रभु की आदर। 2 प्रकार के आदर, एक मनुष्य का आदर है और एक परमेश्वर का आदर भी है। यूहन्ना 5:14 में, अपन नया नियम में, यूहन्ना 5:14 में देखते हैं, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने कहा देख तू, ये यूहन्ना 12:26 में है। यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु के पीछे हो ले, प्रभु की सेवा करे, प्रभु के पीछे चले, तो पिता आपको आदर करेंगे। तो श्योर है, परमेश्वर ने जब कहा है तो निश्चित है। यीशु ने जो एक बात बोल दिया मतलब फाइनल है वो। तो यीशु के बारे में एक भजन गीत है 91, वो मसीहानिक है वो, और वो हम सबों के लिए है। और 91 भजन गीत में हमें दिखाई पड़ता है कि उसकी 14-15 आयतों में पिता कह रहा है कि मैं उसको आदर करूँगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, ये यीशु के लिए भी सत्य है,
सबके लिए, आपके लिए भी सत्य है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आज यीशु सबसे ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यीशु जैसे इतने ऊंचे जगह पर आज कोई नहीं है ना। वो सबसे नीचा अपने आप को किया, प्रभु ने उसको, पिता ने उसको सबसे ऊंचा किया। फिलिपी 2:7 से लेकर शुरू करते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय की 7 से लेकर अगर शुरू करेंगे, वरन अपने आप को शून्य कर दिया पुत्र ने, और दास का स्वरूप धारण कर लिया। अपने आप को पिता का समान होने के बावजूद भी अपने आप को छोटा बना के मनुष्य बन के पृथ्वी पर दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये पिता ने कहा तुझे सहना। गतसमने की प्रार्थना आपको मालूम है। यहाँ तक यीशु सारे मनुष्यों के जितना पाप दुख सहते, वो अंदर आते ही उसके शरीर में चढ़ गया था। तो पिता ये कटोरा मुझसे दूर कर सके तो करिए। फिर पिता उसको बात को बोला नहीं तेरे को सहना है, तो वो बोला मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। 3 बार प्रार्थना की, आकर पिता की मर्जी को स्वीकार किया, मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मरने को तैयार हो गया हमारी जगह पर। पिता ने उस प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं दिया, अगर यीशु को मृत्यु से पिता छुड़ाएंगे तो फिर हम, आप और मैं, हम सब नरक चले जाएंगे, मृत्यु में जाएंगे। तो हमें बचाने के लिए पिता ने उनको अपना सारा दंड उसके ऊपर डाला और उसने सह लिया, अनुसरण किया। अनुसरण एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का कारण है, आदर सम्मान उससे मिलता है। किसका अनुसरण करें? परमेश्वर का। हालांकि इसमें 10 आज्ञा में लिखा है, 5वां आज्ञा में माँ बाप के अनुसरण करना, माँ बाप के आदर करना, तो भी तेरे को भी आदर मिलेगा, संसार में अनुग्रह पाएंगे। लिखा अनुग्रह के साथ जो 10 आज्ञा में से कोई भी अगर आज्ञा निकाले तो अनुग्रह के साथ जोड़कर वही लिखा। तो अगर मान के चलो कोई माँ बाप का आदर नहीं कर पाया, वो निकल गए, संसार से चले गए, तो कम से कम दिल में उसके लिए आदर तो रखो। तो जो लोगों ने आदर किया, खुदा ज़रूर आपको बरकत देंगे, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है, लिखा हुआ माँ बाप के आदर करने से आदर मिलता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के आदर करने के विषय में आज बात कर रहे हैं। आप वचन में, प्रार्थना में उसको आदर करते हैं, प्रार्थना के लिए आप समय निकालते हैं, प्रतिदिन प्रभु से मिल के मुलाकात करते हैं, थोड़ी समय निकालते हैं, बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रभु आपको आदर करेंगे। प्रभु गड्ढे में पड़ने नहीं देंगे आपको। कितना भी भय हो अंदर, प्रार्थना में जाओ, प्रभु से मिलकर अपनी बात रख लो। हे प्रभु जी, मेरा दिल दुखी हो गया, तो आप मुझे शांति दे, बोले तो वो शांति देता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है। हम लोग कई मसले को सामना करते हैं, कमी गड्डी, कई बार बीमारी, कई बार दूसरे लोगों को दिक्कत, कई बार अलग अलग प्रकार की काम के क्षेत्र में, घर के इसमें मसले में, आर्थिक मसलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब प्रभु के पास जाते हैं, अपनी बात उसके सामने रखते हैं, तो वो आपका सुनता है, आपके आदर करेंगे, वो करता है। परमेश्वर का नेचर भला है। वो शक्तिशाली होने के बावजूद, वो हमसे काफ़ी ऊंचा लेवल के होने के बावजूद वो हमारे पास आकर हमसे बात सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, आदर के साथ। एक्चुअली भी ही रेस्पेक्ट अस। वो हम छोटे हैं, मगर वो हमें आदर करके आते हैं कि नहीं, इतना बड़ा व्यक्ति हमारी बात सुनने के लिए थोड़ी बैठेंगे 1 घंटा। तो बोलते हैं कि बस बस बहुत बात होगी, चले जाओ। ये इंसान का एक नेचर है। प्रभु ऐसे नहीं बोलता, आ जाओ, कम। इतना महान, इतना बड़ा, इतने पावरफुल, सब कुछ जिसके हाथों में चलता है, जिसके अधिकार की कोई सीमा नहीं होती, वो व्यक्ति हमारे सामने, वो हम आते तो बोलते आ जाओ, आ जाओ, बैठो, बात कर लो,
तो तुम आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही बातें करता है वो कि अच्छा आप इधर कोई भी बहुत बड़े रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति, हम मंत्री, बड़े अधिकारी, कलेक्टर, आप 5 मिनट मुश्किल से बैठ सकते थे, उसको पहले वो बोलते हैं कि निकल जा, बस बस हो गया, टाइम हो गया। नहीं तो बोला कि हाँ मेरे को जाना है जल्दी, ऐसे करते हैं। परमेश्वर पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं आते, आ जाओ, कम एंड सिट, वी विल टॉक, हम आपस में बात करेंगे, तुम्हारी बात में सुनने को मैं तैयार हूँ, मैं बेताब हूँ, आ जाओ। तो जब अपन परमेश्वर को प्रार्थना में जाके मिलते हैं, प्रभु उसको क्या समझते हैं कि ये बेटा मेरा आदर कर रहा, तो रेस्पेक्ट ही। दूसरा एक रास्ता है ओबीडियंस। जैसे अपन ने अभी देखा कि यीशु पिता के इस कदर आज्ञा माना कि अपना मृत्यु के लिए पिता ने कहा तो तुझे मरना ही पड़ेगा, तो उसने हाँ बोल दिया। अपने सारी तकलीफ बताए कि इतना तकलीफ मुझे उठाना है क्या, ये कटोरा हटा सकता है क्या, और कोई रास्ता है क्या पूछता है, तो पिता बोलता नहीं, ये लेना पड़ेगा। तो बोलता कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। 3 बार उसने बोला, हमारे लिए मृत्यु अपने ऊपर उठा लिया। और यीशु को जितना परमेश्वर ने उठाया उसको इतना किसी को नहीं उठाया। बहुत आदर आज यीशु का नाम आदर सम्मान से भरा है। स्वर्ग में यीशु का नाम सुन के स्वर्गदूत आराधना करते हैं। पृथ्वी पर कुछ लोग उनसे डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, लेकिन जो नहीं डरते वो मरने के बाद घुटना टेकना पड़ेगा उसको, तभी तो नरक जा पाएंगे। और नरक में, पाताल में, फिलिप्पी 2 का 8-9 पढ़े, इसमें लिखा 10 में लिखा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। पिता की आज्ञा है, वैसे ही होगा। कहाँ पे? स्वर्ग में पिता छोड़ के बाकी स्वर्गदूत और जो भी प्राणी उधर है सब यीशु के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। ऐसे ही होता है पृथ्वी पर, जिंदा या मरा। मरने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया, मरने का मतलब शरीर से छूट गया, और या तो प्रभु के साथ रहेंगे या तो नरक में। और नरक जाए तो भी घुटना टेकना पड़ेगा। और नरक में जो प्राणी है, दुष्ट आत्मा है, जितना भी शक्ति है, उसको भी घुटना टेकना ही पड़ता। कलवरी पर उसको हरा दिया और खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। हाँ, ये तो बाइबल में लिखा, कोलोसी की पत्री 2:14-15 में। तो हर एक घुटना टेकेंगे, हर एक जुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है। सो प्रियो, अनुसरण एक अनुग्रह का कारण है। जहाँ तक प्रभु आपको आज्ञा देता है और आपको आज्ञा सुनाई पड़ता है, ओबे इट, उसकी अनुसरण करो। कई लोगों को बोलते हैं थोड़ी देर दुआ करो, प्रार्थना करो, मेरे संग चलो, कुछ काम करो, तो कुछ लोग बड़े मुश्किल से उसको लेता है कि अरे मेरे को। कई लोगों को बोलते हैं कि मेरे सेवकाई में निकलो। सबों से प्रभु नहीं बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण समय सेवा में निकलना बहुत एक बड़ी कठिन बात है। तो जिसको प्रभु को एक अंदर से उनके पास प्लान है तो उसको बुलाते हैं। तो उसमें से कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बेइज्जती हो जाएगी। देखना, प्रभु अनुसरण करने वालों को आदर करता है, बहुतों को आदर किया है। रेनार्ड बोंगे हो, उसने हजारों लाखों आत्माओं को प्रभु के लिए जीता। पौलुस का नाम आज भी है। और ऐसा ही इस पृथ्वी पर आपके नॉलेज में बहुत सारे लोग हैं। तो प्रियो, याद रखें कि प्रभु की आदर करने से प्रभु आपको आदर करेंगे। दुष्ट आत्मा को प्रभु अलाउ नहीं करेंगे। कि इंसान कई बार आपको डाउन करते हैं तो प्रभु आपको आदर करेंगे। आज किसी बात पर आप दुखी है कि मेरा कमी घटी, मेरे बच्चे पढ़ाई में पीछे हो गए, मेरे घर में कमी घटी हो गया, लेकिन आप प्रभु के सामने जाओ, उसकी बात सुनो, तो ही विल ऑनर यू, वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे। यब्बेस को रेस्पेक्ट किया था, है ना। हम उसको देखते हैं यब्बेस के विषय में, कि यब्बेस के विषय में लिखा है, ये पहला इतिहास में है, 4:9-10 में है। मैं पहले 10 पढ़ूँगा, उसके बाद 9 पढ़ूँगा, क्योंकि इसकी टाइम का सीक्वेंस ऐसे ही है। और यब्बेस ने इसराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू जो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उससे दिया। फिर 9 पढ़ता हूँ।
और यबेस ने अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ, प्रभु ने प्रार्थना सुना, वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, एस्टैब्लिश्ड, सबसे ऊंचे लेवल पे आ गया। उसकी शुरुआत कैसी थी? और उसकी माता ने ये कह, बचपन में, चुटपन में माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस का मीनिंग है कि दुखी। वो लड़का बचपन पूरा अपना जवानी तक इसी इसी दशा में थे कि दुखी दुखी करके बोला था। अंत में वो इस्राएल की परमेश्वर से दुआ मांगने चले गया था। इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट दुआ करके भाग गया। लगातार प्रार्थना डेली रोज करते थे और धीरे धीरे परमेश्वर ने उसको पिकअप करना शुरू कर दिया। वो सबों से ऊंचे लेवल पर चला गया। ये आपके साथ भी हो रहा। जैसे आप प्रार्थना में प्रभु की आदर करेंगे, गॉड विल ऑनर यू 100%। आप में से कई लोग जो भी कई बातों से दुखी है, बेइज्जती है, कई लोग आपको नीचे दिखा रहा, याद रखना प्रभु आपको उठाएंगे। एक बार प्रभु ने आपको लिफ्ट अप किया तो कोई नीचे नहीं कर सकता। दानियल को नीचे करने के लिए काफ़ी कोशिश की, कई मंदरी संदरी, वो सब मारा गया। दानियल को शेर की मांग में अड्डे में डाला तो लेकिन प्रभु ने शेरों की मुंह बंद कराया स्वर्गदूतों को भेज के, और वो बाहर आ गया, प्रधानमंत्री बन गया। उनके साथ जो भी मंत्री संतरी थे उसको सब राजा को इतना गुस्सा आ गया कि उठा के नीचे फेंका। तो वो नीचे पहुंचने से पहले शेरों ने, बहुत भूखे थे वो, उसको तो चितरे उड़ाया। उसका तो मतलब हड्डी वड्डी तोड़ दिया, खा लिया, ख़त्म कर दिया। देखो, जो बेइज्जती कर रहे थे, अंत में दानियल जीता। अंत में प्रभु के बच्चे जीतेंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। जो इस संसार में प्रभु को आदर करना, प्रभु को आता है। गॉड नोस हाउ टू लिफ्ट अप पीपल। यीशु को सबसे ऊंचा स्थान दिया। और दानियल को देखो प्रभु ने उठाया। यूसुफ को देखो, सबने उसकी बेइज्जती करी, उसकी भाइयों ने उसको बेच डाला। और पोतीफर की बीवी जहाँ काम करने वो जाता था, वो उसकी बुरी नेचर जो थी, वो बेइज्जती की बात बोलकर इसको जेल में डलवा दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया, कुछ समय तक रहना पड़ा। आज जो बेइज्जती परेशानी से होकर गुजर रहा था, याद रखो, यीशु नाम सच्चा नाम है। हमारा देश में कई बार प्रभु के जनों को उपद्रव करता, नीचे दिखाता, तो याद रखना, इसी संसार में प्रभु अपने बच्चों को ऊंचा करेगा, ऊपर उठाएगा। प्रभु आदर करता है। आज तुम्हारे ऊपर इतनी दिक्कत अगर है तो याद रखो, प्रभु ही ऊंचा करेगा। भजन की 91 में क्या लिखा? क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा। प्रभु ने ऐसे ही कर दिया, यीशु को सबसे ऊंचे स्थान पर कर दिया। अब आप देखिए, ओबेद एदोम, आराधना भी एक पॉइंट है। ओबेद एदोम को दाऊद संदूक उठाने गए थे। एक्चुअली संदूक जो है फिलिस्तियों ने पकड़ के ले गया था कुछ साल पहले शाऊल की वजह से। और वो जो उधर की महायाजक जो भी एली ठीक से प्रभु की सेवा नहीं करता था, उसके लड़के भी बहुत बेकार थे, तो प्रभु के आदर नहीं होता था। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, युद्ध में हार गया। फिलिस्तियों ने प्रभु की संदूक उठाकर ले गए, क्योंकि युद्ध के स्थान में ये लोग संदूक ले जाते थे कि प्रभु की बरकत हम पर रहे, उपस्थिति रहे करके। लेकिन वो लोग ले गया, मगर वो दुश्मन के देश में, फिलिस्ती देश में जाके प्रभु ने क्या किया, ये सब पहले इतिहास में है। ये वहाँ पर क्या किया, एक्रोन में एक एक शहर में रखेंगे तो वहाँ तबाही मचाता। प्रभु की सामर्थ्य उनको बीमार कर देता, बहुत लोग मर जाता। तो वो लोग इस कदर डर गया, प्लेग बीमारियाँ फैलने लगा, तो वो डर गया, इधर इस शहर से उस शहर में ले जाओ। तो वो लोग बोलने लगे, तू हमको मारने के लिए संदूक लेके आ। देखो, संदूक प्रभु की आराधना है, वो दुश्मन के बीच में तबाही मचाता है। आखिर वो लोगों ने क्या किया, एक परीक्षा रखा कि जो दूध देता एक बछड़ा और गैया, और गैये को क्या करेंगे, बछड़े से अलग करके ले जाएंगे। अगर वो गैया दौड़ कर आएंगे वापस तो ये कोई खुदा नहीं है। अगर बच्चे को छोड़कर वो संदूक गाड़ी में ले जाएंगे तो ये जो संदूक जिसमें रहता है वो यहोवा, वो ही परमेश्वर
तो वो गैया गाय जो है रोते रोते, गाय गैया एक ही बात है, रोते 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 अपना मुड़कर नहीं देखा, दूध पिलाता था वो बच्चों को, मुड़कर नहीं देखा बछड़े को, वो इज़राइल में पहुंच गया। तो ये देखा दाऊद ना खोते नाचते सब आ गया, इसको अपनी यरूशलेम ले जाना चाहा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उजिया उधर उजिया राजा वहाँ पर उजी करके वो आदमी उसके घर में कुछ समय के लिए रखा था, क्योंकि ले जाने में दिक्कत हो रहा था, लोगों ने उसके ऊपर टच किया तो दिक्कत हो गया। 18 बरस रहा उसके घर में, उनने प्रभु की ज़रा आदर नहीं किया। तो वो फिर दाऊद बोला मैं अपना यरूशलेम ले जाता हूँ। तो वो संदूक के, ये उज्जा ने भी आदर नहीं किया था, अपना घर में जो करता था उसने बाहर भी उसको ढक्कन खोलने और गाड़ी में इधर उधर वो गिरेंगे करके उसको पकड़ने, जबकि उसको पकड़ने का ड्यूटी नहीं था। अनादर किया उसने प्रभु की। एक्चुअली प्रभु ने उसको वहीं का वहीं मारा। तो दाऊद डर गया, बोला मैं परमेश्वर से डरता हूँ। एक्चुअली प्रभु में सामर्थ है। और बोला कि मैं क्या करूँ, इधर कोई लेवी गण है क्या, अगर प्रभु की आराधना करने वाले कोई है क्या। तो बोला ओबेदेदोम इधर रहता, वो पहाड़ की चोटी पे आजू बाजू छोटी सी पहाड़। तो उसके घर में रखा। उसने प्रभु की इतनी आदर किया, प्रतिदिन आराधना प्रार्थना और संदूक अच्छे से रखना है, उसकी सेवा टहल करना है, उसने की। नतीजा ये हुआ 3 महीने के अंदर प्रभु ने उसको घर को घराने को इस कदर ब्लेस किया, तरक्की हुई और उसकी आदर महिमा बढ़ गया। देखो 3 महीने में प्रभु आदर कर सकता है। यहाँ तक दूर दाऊद को पता चला तो वो क्या बोले, रे परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अनुग्रह को वो संदूक मेरे को लेके आना। इस बार डरते कांपते प्रभु के सामने नाचते ताली बजा के आए। इस बार वो बैलगाड़ी में नहीं रखा संदूक, बैलगाड़ी में रखना नहीं है। और बाइबल के मुताबिक उसने 4 पुरुषों के कंधों में लगा के संदूक ले गया। यानी मनुष्य को हृदय में रखना है, ऑटोमेटिक मोड पे प्रभु की आराधना नहीं करना। तो क्या हुआ, तो इस बार प्रभु ने उनके जो दाऊद की रेस्पेक्ट को स्वीकार किया। यरूशलेम में संदूक आया, बहुत आराधना हुई। फिर प्रभु दाऊद को भी उठाता है। तो प्रभु, वो पुराना नियम में संदूक माने प्रभु की उपस्थिति, ठीक है। नया नियम में आप इतना समझ सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति। आप प्रभु की आराधना करोगे, यू विल बी ऑनर्ड बैक, गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आदर करे, इज्जत दे, प्रभु आपको कृपा करे, आपके ऊपर प्रभु की कृपा की दर्शन आपके ऊपर आए, प्रभु की नज़रें आपकी ओर रहें, परमेश्वर आपको आदर करे, यीशु के नाम से, आमीन।